अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। मेरा नाम अली जैन है और मैं फास्ट न्यूज़ कराची का 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप 3rd सेमेस्टर के अंदर एक अच्छी जीपीए मेंटेन कर सकते हैं, एक अच्छी जीपीए स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि 3rd सेमेस्टर बहुत टफ होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर। इसकी बेसिकली 2 वजह है। पहली वजह ये है कि 3rd सेमेस्टर के अंदर आपको 2 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है। पहली लैंग्वेज है आपके पास असेंबली लैंग्वेज और दूसरी सी प्लस प्लस। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए इन दोनों लैंग्वेज के सिंटैक्स को याद रखना। और अक्सर बच्चे ये कर जाते हैं कि कभी सी प्लस प्लस के सिंटैक्स को कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी असेंबली लैंग्वेज के सिंटैक्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और कभी कभार असेंबली लैंग्वेज के सिंटैक्स को सी प्लस प्लस के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं इन दोनों कोर्स को पास करने में। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो बेसिकली ये है कि आपके 3rd सेमेस्टर में और 2nd सेमेस्टर में के दरमियान में 2 महीने का गैप आ जाता है, और काफ़ी स्टूडेंट्स इस गैप का फ़ायदा नहीं उठाते और सी प्लस प्लस की प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से वो जब 3rd सेमेस्टर में डायरेक्ट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ रहे होते हैं तो सी प्लस प्लस की बेसिक्स, जाहिर सी बात है 2 महीने जब प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते। अब जब बेसिक्स आप भूल जाओगे और डायरेक्ट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ोगे तो काफ़ी मुश्किल होता है ग्रिप हासिल करना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे, और फिर इसकी वजह से ये कोर्स भी फेल कर जाते हैं काफ़ी बच्चे। अब हम बात करते हैं कि 3rd सेमेस्टर के अंदर कौन-कौन से कोर्सेस हैं। तो बेसिकली 3rd सेमेस्टर आपका 17 क्रेडिट आवर्स का होता है, जिसके अंदर से 15 क्रेडिट आवर्स आपकी क्लासेस होती है और 2 क्रेडिट आवर्स आपकी लैब है। अगर मैं टोटल बात करूँ तो 21 आवर्स आपको बेसिकली एक वीक के अंदर क्लासेस या लैब्स अटेंड करनी होती है। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला कोर्स है कोल, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज। बेसिकली इस कोर्स के अंदर आपको एक असेंबली लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी, इसको इम्प्लीमेंट करना सही है, उसके लिहाज से इसकी क्लासेस भी होगी। और इसके बाद जो हमारे पास कोर्स है वो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। सो जस्ट लाइक कि आपने सेकेंड सेमेस्टर के अंदर एक आपने ना डेटा टाइप पढ़ा होगा एरे। बेसिकली उसी के एडवांस होते हैं, जस्ट लाइक आप इसके अंदर लिंक लिस्ट वगैरह, बाइनरी ट्री, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास एक कोर्स है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ये बेसिकली मैथ्स का ये कोर्स है, और अगर मैं इसमें बताऊँ तो बेसिकली इसके अंदर आप टॉपिक्स पढ़ेंगे जस्ट लाइक के सेट्स हो गए, परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, इस टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे आप इस कोर्स में। इसके बाद हमारे पास है लीनियर अलजेब्रा। ये भी बेसिकली मैथ्स का ही एक ब्रांच है और काफ़ी डिफिकल्ट नहीं होता इसके अंदर मार्क्स अचीव करना। इसके अंदर आप बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरह निकालते हैं, उसके एडवांस टेक्निक्स आप पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है यूनिवर्सिटी इलेक्टिव। तो हर साल कुछ इलेक्टिव यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो हमारे टाइम पे जो इलेक्टिव ऑफर हुए थे वो थे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो तीनों ही इलेक्टिव काफ़ी आसान थे, बहुत ज़्यादा बच्चों ने इन इलेक्टिव के अंदर अच्छे स्कोर अचीव किए थे, तो आप भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से, जस्ट लाइक कि आपको मालूम ही होगा कि अभी 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होने में कुछ अराउंड ऑलमोस्ट 30 डेज बाकी है। उन 30 डेज में आप ऐसा क्या करें कि 3rd सेमेस्टर में आप अच्छी जीपी अचीव कर पाए। सबसे पहले आपको चाहिए कि उन 30 डेज में मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हुए कोल के और डीएसए के। सही है, ये दो सब्जेक्ट्स जो है कोल और डीएसए, ये आपको मालूम है बहुत टफ होते हैं और काफ़ी बच्चे इन्हीं दो सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते हैं। अगर आप इन 30 डेज में इन दो सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी, तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने कोड के कुछ टॉपिक्स लिखे हुए 5 टॉपिक्स हैं यहाँ पर। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छा कर लेते हैं तो आपकी बेसिक्स बन जाएगी, और जब आपकी बेसिक्स बन जाएगी तो जब आपका सेमेस्टर शुरू होगा तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी कोर्स को अच्छी तरीके से ग्रिप हासिल करने में। इसी तरह से मैंने यहाँ पर डीएसए के भी कुछ टॉपिक्स लिखे हुए, आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको डीएसए अपनी अच्छी करनी है, सही है, और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो यहाँ पे मैं एक चैनल लिख देता हूँ नाम, कोड लव विद बब्बर। ये जब आप ये, मैं इसके नीचे लिंक भी मेंशन कर दूंगा चैनल का।
would love with सो मैंने भी इसी चैनल से तैयारी की थी। अगर आप अगर इस चैनल पे आप जाएंगे ना तो इसकी प्लेलिस्ट भी है रिकर्जन के लिए। रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डीएसए की बेसिक से ना रिकर्जन अगर आपको समझ में आ गई ना तो आगे के जो टॉपिक्स ना वो रिकर्जन से ही बने हैं। सही है, तो वो भी आपको करना आसान हो जाएगा। बाकी अगर मैं यहाँ पर कूल के टॉपिक्स की बात करूँ तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं कूल के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा अपनी, जिसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो फास्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत आते हैं उनको भी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। सो उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी हम बात करते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक की जिसको इस्तेमाल करके आप एक अच्छी जीपीए स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से बेसिकली मैं बता रही है कि आप किसी तरह से ना अपने ना शेड्यूल को इस तरह बनाएं कि आप डेली के है ना 2 घंटा आप निकाल सके अपनी पढ़ाई के लिए। सही है, यूनिवर्सिटी से अलग, यूनिवर्सिटी क्लास तो अलग है, इसके अलावा आप 2 घंटे हर रोज के निकालें और 2 घंटे में आप क्या करें, सिर्फ जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया ना उसको रिवाइज करें। जब आप डेली की प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आपको एग्जाम वाले दिन पे है ना ज़्यादा परेशानी नहीं होंगी। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जस्ट लाइक कि मिड वन होने वाला होता है ना उसी से है ना 1 दिन पहले या 2 दिन पहले है ना पे अपना सिलेबस लेके बैठते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन ही होगी, आपको 2 दिन के अंदर तैयारी नहीं हो सकती। आपको अगर करनी है तैयारी तो स्टार्टिंग ऑफ डे 1 ऑफ सेमेस्टर से ही तैयारी होनी करना शुरू कर दे तो ही हो सकती है। जो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्टिव क्लास एंगेजमेंट। क्लास में है ना आप कोशिश करें पार्टिसिपेट ज़्यादा करें। सही है, उससे ये होगा जब आप क्लास में है ना अक्सर प्रोफेसर है ना ये करते हैं कि जस्ट लाइक कि मिड वन मिड टू आने वाला होता है ना उससे जो पहली क्लास होती है उसमें ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देते हैं। जब आप क्लास में एक्टिव होंगे ना तो ये आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें ज़्यादा चांसेस है कि आप उन टॉपिक्स की तैयारी करके आए और एग्जाम्स में आप अच्छे मार्क्स ले सके। सही है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है सेट रियलिस्टिक गोल। यहाँ पर रियलिस्टिक गोल से मेरा मतलब ये है कि आप जो गोल है ना अपने ऐसे बनाए जो अचीवेबल भी हो आपके लिए। अक्सर बच्चे है ना कुछ स्टूडेंट से इंस्पायर हो गया ना अपना गोल इतना हाई बना देते हैं जो उनके लिए अचीवेबल नहीं होता, लेकिन वो फिर भी है ना चाहते वो गोल अचीव हो। जस्ट लाइक कि आपके मिड वन में है ना लेट्स सपोज करते हैं कि गोल में 7 आए मार्क्स 15 में से, अब आप चाह रहे हैं मिड टू में मैं फुल मार्क्स ले लूँ, तो ये तो एक इम्पॉसिबल वाली बात है ना। सही है, हो सकता है किसी अच्छे बच्चे के लिए टॉपर के लिए ये मार्क्स लेना अचीवेबल हो, लेकिन आपके लिए ये अचीवेबल नहीं है। तो आप ऐसा गोल बनाएं कि जो आपके लिए भी अचीवेबल हो। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है जॉइंट ग्रुप स्टडीज। आपको जस्ट लाइक मालूम ये है कि सी एस के जस्ट लाइक कि एक ही पेपर आता है। मिड वन में भी अगर हम देखें तो एक ही पेपर आता है, काफ़ी प्रोफेसर्स मिलके एक पेपर बनाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ प्रोफेसर्स अपनी दूसरे सेक्शंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं जो एग्जाम्स के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है, और आपके प्रोफेसर जो आपको नहीं बताते। जब आप ग्रुप स्टडी करेंगे ना किसी दूसरे सेक्शंस के बच्चे के साथ बैठ के स्टडी करेंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स पता चले जो एग्जाम्स के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट हो और आपके प्रोफेसर ने आपको नहीं बताया। तो ग्रुप स्टडी का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ग्रुप स्टडी करके भी आप एक अच्छी जीपीए हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, यूट्यूब है, गूगल है, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है। तो आप कोशिश करें इन रिसोर्सेज का फ़ायदा होता है, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बल्कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी आप फ़ायदा होता है। यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स है, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। जस्ट लाइक कि कूल की मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ तो आप वो भी देख सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा फ़ायदा ही होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज़ पास पेपर्स। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं जब मिड वन मिड टू की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो पास पेपर्स को देखते ही नहीं है। मैं यहाँ नीचे है ना एक गूगल ड्राइव की लिंक भी मेंशन कर दूंगा जिसके अंदर आपको पास पेपर्स और काफ़ी स्टफ मिल जाएगा सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली। तो आप वहाँ से आप ना कोशिश क्या करें जब भी आप तैयारी करने बैठे ना मिड वन मिड टू या फाइनल की, तो सबसे पहले पास पेपर्स में से देखें। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर्स किस टाइप का आता है और कितने मार्क्स से कौन सा क्वेश्चन आता है, तो उस लिहाज से भी आप तैयारी करें। फिर जो लास्ट पॉइंट हमारे पास है वो है रिव्यू सिलेबस एंड ग्रेडिंग क्राइटेरिया। ग्रेडिंग क्राइटेरिया से मेरा मतलब ये है कि जस्ट लाइक आपको मालूम ही होगा कि मिड वन में मिड वन जो हमारा होता है वो होता है 15 मार्क्स का, मिड टू हमारे पास होता है 15 मार्क्स का, बाकी आपके पास होते हैं फाइनल होता है आपका 50 मार्क्स का, और 20 मार्क्स की आपकी होती है असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह 20 मार्क्स का होते हैं। तो अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं
कि जब आपका मिड वन हो रहा होता है तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्रोफेसर आपको पहले से ही बताया था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सही, और ये ज़्यादा मार्क्स के पेपर में आएगा, तो आपको चाहिए सबसे पहले वो टॉपिक्स की तैयारी करें, ना कि आप उन टॉपिक्स को ऊपर लेके बैठ जाए जो शायद 2 या 1 मार्क्स के पेपर में आ सकता है। अगर आपके पास लेट्स सपोज करें मिड वन की तैयारी के लिए 6 घंटे, तो कोशिश करें 2 घंटे आप उन टॉपिक्स को दें जो पेपर के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, जो 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के या 3-4 मार्क्स के भी पेपर्स में आ सकते हैं मिड वन के अंदर। अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो 1 मार्क्स का आ गया, 2 मार्क्स के भी आ गए, तो उन टॉपिक्स को आप है ना सबसे एंड में करें। तो इससे क्या होगा, मार्किंग के हिसाब से अगर टॉपिक तैयारी करेंगे ना तो आपके लिए मार्क्स अचीव करना सबसे ज़्यादा आसान काम है, और जब मार्क्स अच्छे लेके आएंगे तो जीपीए ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी आएगी, सही है। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।